हेलो नमस्कार साथियों। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, टॉप क्वेश्चन आंसर, लेखक, रचयिता और रचनाकार। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है दोस्तों। हिंदी विषय के टॉप क्वेश्चन को लिया गया है जिनमें लेखक, रचयिता और रचनाकार है। यह जो है प्रश्न एक बार आप अवश्य याद कर लें जिससे कि आपको बेहतरीन नॉलेज हो सके, एग्ज़ाम के समय परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अगर याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत ही इजी होगा, इसलिए आज नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर एक बार में याद ना हो तो दोबारा से रिपीट करके वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, युगवाणी के लेखक कौन है? युगवाणी के लेखक जो है कौन है? चलिए देख लेते हैं युगवाणी के लेखक कौन है। आंसर सुमित्रा नंद पंत। सुमित्रा नंद पंत जी जो है युगवाणी के लेखक हैं। याद रखेंगे दोस्तों, भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सूरसागर के रचयिता हैं। सूरसागर के रचयिता कौन है? चलिए जान लेते हैं आज सूरसागर के रचयिता कौन है। सूरदास। सूरसागर के रचयिता कौन है? तो सूरदास। ये भी रिलेटेड कर सकते हैं। सूरदास सागर के रचयिता कौन है? तो सूरदास। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सतसई के रचनाकार हैं। सतसई के रचनाकार कौन है? चलिए दोस्तों देख लेते हैं। टॉप क्वेश्चन है बिहारी लाल जी है सतसई के रचनाकार। ठीक है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। टॉप क्वेश्चन है दोस्तों, प्रिय प्रवास के लेखक हैं। प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? चलिए देख लेते हैं प्रिय प्रवास के लेखक कौन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है प्रिय प्रवास के लेखक हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यशोधरा पुस्तक के रचनाकार हैं। यशोधरा पुस्तक के जो है रचनाकार कौन है? चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। मैथिली शरण गुप्ता। मैथिली शरण गुप्ता जी जो हैं यशोधरा के पुस्तक के रचनाकार हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत भारतीय के लेखक कौन है? भारत भारतीय के लेखक कौन है? चलिए जान लेते हैं दोस्तों। मैथिली शरण गुप्ता। मैथिली शरण गुप्ता जो है भारत भारतीय के लेखक हैं। याद रखेंगे दोस्तों, अगर एक बार में नहीं याद हो तो दोबारा से रिपीट करके अवश्य देख लें जिससे कि याद हो जाए। कामयानी की रचना किसने की? कामयानी की रचना किसने की? चलिए देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद ने कामयानी की रचना किए थे। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जय पराजय के लेखक कौन है? जय पराजय के लेखक कौन है? चलिए देख लेते हैं जय पराजय के लेखक कौन है। आंसर उपेंद्र नाथ अशक। उपेंद्र नाथ अशक। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। चंद्रकांता शतत्ती किसकी कृति है? चंद्रकांता शतत्ती किसकी कृति है? चलिए देख लेते हैं किसकी कृति है। आंसर देवकी नंदन खत्री के। देवकी नंदन खत्री के। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे देवकी नंदन खत्री के। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गोदान एवं गबन प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? गोदान एवं गबन प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र जी जो हैं गोदान एवं गबन के पुस्तक के लेखक हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं नेक्स्ट। गौरा प्रसिद्ध उपन्यास है। गौरा प्रसिद्ध उपन्यास किनकी है? तो चलिए जान लेते हैं किनकी है आज। रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर की जो है गौरा प्रसिद्ध उपन्यास है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मृगयानी के लेखक कौन है? मृगन यानी के लेखक कौन है? तो चलिए देख लेते हैं आंसर क्या है। वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। एक बार में अगर याद ना हो तो दोबारा से रिपीट करके ज़रूर देख लें इस वीडियो को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट।
भारत दूरदर्शन के रचनाकार हैं। भारत दूरदर्शन के जो है रचनाकार कौन है, चलिए देख लेते हैं दूरदर्शन के रचनाकार कौन है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत से रिलेट कर सकते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैला आंचल किसकी कृति है, मैला आंचल किसकी कृति है, चलिए आज जान लेते हैं मैला आंचल किसकी कृति है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। फणीश्वरनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना है। चलिए देख लेते हैं, ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गण देवता किसकी रचना है, गण देवता जो है किसकी रचना है, गण देवता किसकी रचना है, चलिए देख लेते हैं आज इस वीडियो में। ताराशंकर बंदोपाध्याय, ताराशंकर बंदोपाध्याय। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चरित्रहीन किसकी रचना है, चरित्रहीन जो है किसकी रचना है, चलिए देख लेते हैं चरित्रहीन किसकी रचना है। आंसर शरद चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चटर्जी की चरित्रहीन रचना है। चलिए ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुगल शहजादी में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखा, चलिए देख लेते हैं हुमायूंनामा किन्होंने लिखा था। गुलबंदन बेगम, गुलबंदन बेगम जी जो थे हुमायूंनामा पुस्तक लिखे थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं। चरक संहिता संबंधित है, चरक संहिता किससे संबंधित है, तो चलिए देख लेते हैं आंसर क्या आता है। चलिए देख लेते हैं, तो चिकित्सक से, चिकित्सा से जो है चरक संहिता संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों और याद भी रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। मिताक्षरा का संबंध किससे है, मिताक्षरा का जो है संबंध किससे है, चलिए देख लेते हैं मिताक्षरा का संबंध किनसे है। हिंदू विधि से, हिंदू विधि से जो है मिताक्षरा का संबंध है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीलावती पुस्तक संबंधित है, लीलावती जो है पुस्तक संबंधित है, किनसे संबंधित है, चलिए देख लेते हैं आंसर में किससे संबंधित है, तो गणित से। लीलावती पुस्तक संबंधित है गणित से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे गणित से। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध किससे है, चलिए जान लेते हैं व्याकरण से, व्याकरण से जो है संबंधित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कबीरदास के उपदेश का सबसे महत्वपूर्ण संकलन क्या है, कबीरदास के उपदेश का जो है सबसे महत्वपूर्ण संकलन क्या है, तो बीजक, बीजक जो है संकलन है सबसे महत्वपूर्ण। चलिए दोस्तों आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई, वाल्मीकि द्वारा जो है रामायण ग्रंथ की रचना हुई तो किस भाषा में हुई थी, तो संस्कृत में। किस भाषा में हुई थी, तो संस्कृत भाषा में। कुछ छूटा हुआ है इसमें, ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या था, महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या था, चलिए देख लेते हैं जय संहिता, जय संहिता जो है महाभारत का मौलिक नाम था, जय संहिता। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया था, बाबरनामा जो है मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था, चलिए जान लेते हैं किस भाषा में लिखा गया था, तो तुर्की में, तुर्की में जो है बाबरनामा पुस्तक लिखा गया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ, उपनिषदों का जो है फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ, तो दारा सिकोह से, दारा सिकोह से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट।
किस मुग़ल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? किस मुग़ल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो चलिए देख लेते हैं आंसर, बाबर ने। चलिए बाबर ने। सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर एक बार में ना याद हो तो दोबारा से फिर से रिपीट करके देख लेंगे और याद रखेंगे हमेशा हमेशा के लिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें अच्छा लगे तो दोस्तों, और प्रश्न को अनिवार्य रूप से याद रखें जिससे आपको सभी एग्ज़ाम के लिए और भी इजी हो सके। चलिए धन्यवाद दोस्तों।